पुराने जमाने में एक गांव के करीब घने जंगल के बीच एक पुराना किला मौजूद था। गांव के लोग कहते थे कि इस किले में रात के वक्त मशालें खुद ब खुद जलती हैं, खिड़कियों के साए हरकत करते हैं और अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराया करते, अंधेरों के किले से दूर रहना, वरना तुम भी इसके हसार में फंस जाओगे। लेकिन गांव का एक नौजवान कमाल अपनी जुर्रत और तजस्सुस की वजह से मशहूर था। जब सब लोग किले का जिक्र खौफ से करते, वो दिल ही दिल में तय कर चुका था कि एक दिन खुद जाकर हकीकत जान कर लाएगा। एक तूफानी रात जब बादल कड़क रहे थे और हवाएं तेज चल रही थीं, कमाल किले के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा जंग आलूद और भारी था, मगर जैसे ही इसने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन चंद लम्हों में दोनों तरफ लगी मशालें एक एक करके रोशन हो गईं। कमाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कदम ब कदम आगे बढ़ा और बड़े हाल में पहुंचा। हाल के बीच एक पुरस्कार पत्थर का दरवाज़ा था, जिस पर पुराने ज़माने के अजीब निशानात खुदे थे। अचानक अंधेरे में एक औरत की आवाज़ उभरी, वापस चले जाओ, वरना तुम भी बाकियों की तरह कभी ना लौटोगे। कमाल ने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई ना था। ठंडी हवा का एक झोंका आया और मशल की लो कांपने लगी। कमाल ने डर को नज़रअंदाज किया और पत्थर के दरवाजे को खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी। वो मशल लेकर नीचे उतर गया। सुरंग में पुराने सिपाहियों की ढालें, जंग-आलूद तलवारें और बोसीदा हड्डियां बिखरी थीं। जंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। इस कमरे की दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं और इनमें धुंध जैसी परछाइयां कैद थीं। परछाइयां कभी कराहती थीं, कभी चीखती थीं। कमाल के कदम रुक गए, मगर एक परछाई आगे बढ़ी और बोली, हम इंसान थे, गांव वाले, लेकिन इस किले के मालिक ने हमें हमेशा के लिए कैद कर दिया। कमाल ने कांपती आवाज में पूछा, ये किसने किया? परछाई ने जवाब दिया, एक जादूगर जो अभी भी जिंदा है। वो हमारी रूहों से अपनी ताकत बढ़ाता है। ये सुनकर कमाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने में पूरा कमरा लरजने लगा, गर्द उड़ने लगी और अंधेरों में एक खौफनाक कहकहा गूंजा, नई रूह आ गई, खुशामदीद कमाल। कमाल के हाथ कांपने लगे। इसने मशल जोर से घुमाई और आवाज के पीछे दौड़ा। कमाल सुरंग के दूसरे हिस्से में पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा मगर खौफनाक जादूगर खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथ में असा था और इसके इर्द गिर्द धुएं का तूफान घूम रहा था। जादूगर बोला, सदियों से मैं इस किले में रहता हूँ। हर शख्स जो यहाँ आया वो मेरी ताकत बन गया। तुम भी अब बच नहीं सकते। कमाल ने हिम्मत करके कहा, मैं न डरूंगा, चाहे कुछ भी हो। जादूगर ने कहकहा लगाया और असा बुलंद किया। आग का शोला निकला और कमाल की तरफ लपका। कमाल बमुश्किल बचा और जमीन पर गिरी एक पुरानी तलवार उठा ली। लड़ाई शुरू हुई। जादूगर कभी आग के शोले बरसाता, कभी धुएं के तूफान में छुप जाता। कमाल तलवार से वार करता रहा। लड़ाई के दौरान कमाल ने नोट किया कि हाल के बीच पत्थर का वही पुरस्कार दरवाज़ा रोशनी देने लगा है। इसे याद आया कि कैद परछाइयों ने कहा था, यही दरवाज़ा हमारी कैद की जड़ है। कमाल ने फैसला कर लिया कि अगर इस दरवाजे को तोड़ दिया तो शायद सब बदल जाएगा। लेकिन जादूगर इसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। कमाल ने पूरी ताकत के साथ जादूगर से लड़ाई जारी रखी। जादूगर ने किले को हिला कर रख दिया। दीवारें गिरने लगी, हवा में जहर की बू फैल गई। कमाल ने मौका गनीमत जाना और एक जोरदार वार पत्थर के दरवाजे पर किया। वो एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा टूट गया और अंदर से कैद रूहें आज़ाद होकर रोशनी में बदल गईं। सब जादूगर पर टूट पड़ी। जादूगर ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसकी चीख अंधेरों में गूंजती रही और वो राख में बदलकर गायब हो गया। पूरा किला लरजने लगा, छत टूटकर गिरने लगी। कमाल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
जब आंख खुली तो वो किले के खंडरात में था। गांव के लोग इसके इर्द गिर्द खड़े थे। सब हैरान थे, ये सदियों पुराना किला एक ही रात में मिट्टी का ढेर कैसे बन गया। कमाल ने किसी को कुछ न बताया, लेकिन जब भी वो रात के अंधेरे में आंखें बंद करता, इसे वो आज़ाद रूहें दिखाई देती जो अभी भी इस पर नज़र रखे हुए लगती। किला ख़त्म हुआ, जादूगर हलाक हुआ, अगर अंधेरों की सरगोशियाँ अब भी बाकी थीं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें